समय था 70 के दशक का। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे। नाम था मोहम्मद अहमद खान। इनकी पत्नी थी शाहबानो। 1932 में इन दोनों का निकाह हुआ और निकाह के बाद सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों के बीच 5 बच्चे भी हुए, लेकिन निकाह के 14 साल बीत जाने के बाद मोहम्मद अहमद खान ने अपने से काफ़ी कम उम्र की लड़की से निकाह कर लिया। यहाँ तक भी ठीक था क्योंकि भारत का मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कानून के आधार पर मुस्लिम समाज के पुरुषों को 4 शादियाँ करने की इजाज़त देता है। इसलिए बेचारी शाहबानो चाह कर भी इस चीज़ पर कुछ नहीं कर सकती थी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के तहत वह स्थिति स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन सालों बीत जाने के बाद फिर एक दिन शाहबानो के शौहर मोहम्मद अहमद खान ने तलाक बिद्दत मतलब 3 तलाक के तहत अपनी बेगम शाहबानो को छोड़ दिया। 43 साल के वैवाहिक जीवन के बाद एक झटके में 5 बच्चों का भार लिए वृद्धावस्था को प्राप्त कर रही महिला अब बेघर हो सड़क पर आ चुकी थी और वकील साहब ने भी मेहर की रकम चुका देने के बाद उन 5 बच्चों और शाहबानो की परवरिश तो दूर, पेट पालने तक से अपने हाथ खड़े कर लिए। अब 60-62 साल की वृद्ध महिला करे तो करे क्या? या तो वह अपने 5 बच्चों के साथ भीख मांगे या आत्महत्या करे। इस कश्मकश के बीच शाहबानो ने रुख किया न्यायालय की तरफ और जब माननीय न्यायालय में मामला पहुंचा तो शाहबानो के शौहर मोहम्मद अहमद खान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लेते हुए दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर की होती है। उसके बाद वो जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इंदौर की एक अदालत में चले इस मुकदमे में शाहबानो ये केस तो जीत गई, पर ऐसा कोई सकारात्मक प्रभाव उनके व उनके बच्चों के जीवन पर पड़ने वाला नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहबानो ने अपने 5 बच्चों व खुद के भरण पोषण के लिए कम से कम 500 रुपये मंथली मांगे थे, लेकिन फैसले के मुताबिक उनको केवल 20 रुपये ही देने का आदेश किया गया। अब साधारण सी बात है, 20 रुपये महीने के हिसाब से कोई वृद्ध महिला कैसे अपने 5 बच्चों का पेट पाल सकती है? इसलिए फैसले से असंतुष्ट शाहबानो चली गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कुछ महीनों तक चले इस मामले में सन 1980 में शाहबानो को राहत देते हुए 20 रुपए की रकम को बढ़ाते हुए 179 रुपए प्रति माह कर दिया गया। नैतिक रूप से देखा जाए तो 179 रुपए की रकम बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी न्याय व्यवस्था की दृष्टि से फैसला ऐतिहासिक था, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर एक अकेली औरत के सम्मान, न्याय और जीवन हित के लिए तब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में यह फैसला सुनाना आसान नहीं था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। इस फैसले से असंतुष्ट मोहम्मद साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ को ढाल बनाकर चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसे शाहबानो की किस्मत कहें या मोहम्मद साहब की बदकिस्मती या केस, वे वहां भी हार गए और हार के साथ साथ उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने अतिरिक्त 10,000 रुपये देने का आदेश दे डाला और बाकी जो बातें उन्होंने बोली वह आज तक देश के सियासत के समंदर में ज्वार लाती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 44 एक मृत पत्र जैसा हो गया है और अभी तक सरकार के द्वारा यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर विचार ना कर रहे हैं तो खेद जताया। साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ की आलोचना की और कहा कि यूसीसी लागू करने की पहल ना होने के चलते पर्सनल लॉ में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन उसी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफत की बातें भी तो कर दी थी और यहीं से शुरू हो गया देश में यूसीसी के नाम पर सियासी खेल, जहां एक सभ्य समाज में एक बुजुर्ग 5 बच्चों की मां के लिए देश में अच्छाई पर बुराई की चीज जैसा जश्न मनाना चाहिए था, उसके उलट पूरे देश में मुस्लिम समाज द्वारा इसका पुरजोर विरोध हुआ महिला के हक में फैसला करने के लिए, पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर न्याय देने के लिए। हालांकि देश के न्यायालयों को इससे क्यों ही फर्क पड़ेगा, पड़ा भी नहीं, लेकिन फर्क पड़ा तत्कालीन सत्ता में काबिज राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को। देश में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद माइनॉरिटी के दिल पर यह फैसला चुभ चुका था। फिर यह भी था कि आखिर कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ फैसला दे दिया गया। तो मुस्लिम समाज में मौजूद जो भी कट्टरपंथी थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध महिला को दिए गए वाजिब न्याय का। अब जहां पूरे देश और सभ्य समाज को देश के प्रधानमंत्री से इस फैसले के पक्ष में खड़े रहने की उम्मीद थी, वहीं जो हुआ वह शायद आप भी जानकर नफरत कर बैठेंगे। अब देश के कुछ कट्टरपंथी विरोध में थे, लेकिन कांग्रेस के वोटर भी तो थे। कांग्रेस भला उन्हें नाराज कैसे कर सकती थी? हुआ भी कुछ ऐसा ही। देश की उम्मीदों के उलट जाकर मुस्लिम वोट बैंक का वो हिस्सा जो इस फैसले का विरोध कर रहा था, उसे खुश करने के लिए देश की आत्मा सेकुलरिज्म को कुचलते हुए स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने एक बड़ा और विवादित फैसला लेते हुए शाहबानो के फैसले को पलट दिया।
राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक 1986 लेकर आई और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला शून्य हो चुका था और शाहबानो को जो न्यायालय ने दिया था उसे एक झटके में माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने संसद में पलट दिया। इसके बाद मुस्लिमों में विवाह के मामले में फिर से शरीयत कानून को लागू कर दिया गया। इसके बाद शाहबानो का यह मामला इतिहास बन चुका था और कांग्रेस फ्रंट में आकर मुस्लिम तुष्टीकरण को राजनीति का टैग अपने सर लेकर भारत की राजनीति में अपनी ताबूत की कील बन गई। आशा है यह ऐतिहासिक राजनीतिक किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।